ये जो आलू पराठे की रेसिपी है ना, इसमें आपके सारे पराठे एकदम फूले फूले और परफेक्ट बनेंगे। बेलते वक्त अगर कहीं आटा हल्का सा फट भी गया तब भी घबराने की जरूरत नहीं, वो फटा हुआ पराठा भी तवे पर जाते ही पूरा फूल जाएगा। इतना ही नहीं, पराठे की आटे वाली लेयर रहेगी एकदम पतली और आलू की स्टफिंग होगी कोने कोने तक भरी हुई। एक बार बनाकर जरूर देखना, इतना पसंद आएगा कि बार बार बनाने का मन करेगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आटा तैयार करने की ऐसी टिप बताने वाली हूँ जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। यहाँ आटा गूंथने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी रिजल्ट कमाल का आता है। देखिए, मैंने यहाँ लगभग 2 से 3 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें सबसे पहले मैं सीधा पानी डाल रही हूँ। ध्यान रहे, अभी इसमें ना तो नमक डालना है और ना ही घी। अगर आप शुरुआत में ही नमक या घी डाल दोगे तो आटे की सॉफ्टनेस वैसी नहीं रहेगी जैसी हमें चाहिए। तो अब आप ऐसा करें, पहले पानी डालकर आटे को बस डो के फॉर्म में इकट्ठा कर ले। अब ध्यान से देखिए, इस टाइम पर आटा खुरदुरा सा होगा, बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं, ना ये ठीक से जुड़ रहा है और ना ही इसमें कोई स्ट्रेच है। अब करना यह है कि आप थोड़ा सा पानी ले, बहुत ही कम, और आटे को ऐसे ही उंगलियों से हल्का हल्का दबा दे, पंच करते हुए। अब इन 5 मिनट में चलिए तैयार करते हैं बहुत ही बढ़िया और सुपर टेस्टी आलू का मसाला। यहाँ मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब मसालों की बारी आती है। मैंने यहाँ डाला है 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अजवाइन बिल्कुल मत भूलना, ये पराठे का स्वाद पूरी तरह बदल देती है। इसके साथ मैं डाल रही हूँ भरपूर कटा हुआ हरा धनिया। स्पाइसीनेस के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च, पराठे में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और साथ में 2 प्याज है जिन्हें मैंने बारीक काट कर डाला है। आजकल बच्चे कुछ नया पसंद करते हैं, इसीलिए मैं अपने आलू पराठे में थोड़ा सा पिज्जा वाला ऑर्गेनो भी डाल देती हूँ। यहाँ मैं नमक थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, करीब 1 टेबलस्पून। वजह यह है कि मेरे आटे में नमक बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात याद रखिए, चाहे आलू का मसाला हो, गोभी का या मूली का, अगर स्टफिंग में नमक थोड़ा ज़्यादा होगा तो पराठा हमेशा ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि धनिया पाउडर इतना ज़्यादा क्यों? तो इसकी वजह यह है कि धनिया पाउडर पानी को सोख लेता है। आलू में जितनी कम नमी होगी पराठे उतने ही कम फटेंगे। और देखिए, इतनी देर में आपका आलू का मसाला एकदम रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट पराठों के लिए। अब मैं आपको आटा दिखाती हूँ। ये एकदम मेहनतलेस रेसिपी है। अब इस आटे में बस एक आखिरी स्टेप करना है। आप 1 टेबलस्पून घी ले और इसे आटे के साथ अच्छे से मल ले। घी मलने से आटे में और भी ज़्यादा सॉफ्टनेस आती है और ये पक्का कर देता है कि पराठा बनाते वक्त आटा कहीं से भी फटेगा नहीं। आटे की नरमी बिल्कुल बरकरार रहती है और हमें यही चाहिए। अब मेरे हाथ ध्यान से देखिए। आटा तभी परफेक्ट माना जाता है जब मलने के बाद आपके हाथ पर एक बूंद भी आटा ना चिपके, हाथ एकदम साफ रहे। यही पहचान है स्मूथ और परफेक्ट आटे की, इसे याद रखिए। अब आप क्या करें, इस आटे के सारे पेड़े बना ले। इससे आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक पेड़ा ले, उसे सूखे आटे में लपेटे और फिर बिल्कुल रोटी की तरह एक फुल्का बेल ले। देखिए, एकदम गोल सर्कल तैयार है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, बिल्कुल फुल्के जितना ही। अब यहाँ तक सब कुछ आपके लिए एकदम इजी रहा है ना? अब अगला स्टेप, अपने बेलन से इसके चारों कोने थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, ऊपर, नीचे, राइट और लेफ्ट। देखिए, इसकी शेप अब बदल गई, एकदम डायमंड जैसी लग रही है ना? अब बिल्कुल बीच में आलू का मसाला रखे, हल्का सा प्रेस करे और उसे थोड़ा स्क्वायर शेप दे दे, ताकि आपका जो पराठा है ना, वो गिफ्ट की तरह परफेक्ट तरीके से रैप हो जाए। अब करना बस इतना ही है, चारों कोनों को उठाकर अच्छे से सील कर देना। ये स्टेप बहुत आसानी से हो जाएगा। सील करने के बाद सबसे पहला काम ये करे कि पराठे को हल्के हाथ से थोड़ा सा दबा दे। इससे आलू का मसाला चारों कोनों तक बराबर फैल जाएगा। किनारों से भी हल्का सा प्रेस जरूर करें। यकीन मानिए, इससे आपके पराठे के फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब यहाँ बस 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली, पराठे को उसी साइड से बेलना है जिस साइड से आपने फाइनल रैपिंग की है, इससे बेलते वक्त पराठा फटेगा नहीं। और दूसरी, सूखा आटा लगाने के बाद जब आप पहली 1-2 बार बेले तो बेलन बिल्कुल हल्के हाथ से चलाए। कोशिश यही रहे कि आलू का मसाला अंदर ही अंदर फैलता जाए। बस इतना ही। इसके बाद बिल्कुल आराम से जैसे फुल्का बेलते हैं वैसे ही बेल ले। पराठा इजीली बेल जाएगा और स्टफिंग भी एकदम कोने कोने तक फैल जाएगी। हाँ, ध्यान रहे, इसे बहुत ज़्यादा पतला मत करना, उतना ही बेलना है जितना आप आराम से कंट्रोल कर पाओ। ध्यान से देखिए,
आटा इतना पतला है कि अंदर का छोटा छोटा आलू और प्याज तक दिखाई दे रहा है। यही तो इस पराठे की खासियत है। अब पकाने की बारी, और ये स्टेप भी बहुत सिंपल है। मेरी बात मानिए, पराठा हाई फ्लेम पर ही सेकना शुरू करें। शुरुआत में इसे डायरेक्ट सेके। अभी घी या तेल बिल्कुल मत लगाइए। जब दोनों साइड हल्की हल्की पक जाएंगी तब पराठा सेट हो जाएगा। इसके अंदर के स्टार्चेस सेट हो जाते हैं और तभी घी या तेल लगाने से पराठा हल्का क्रिस्पी बनता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है। इसके बाद इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पकाइए ताकि अंदर की सॉफ्टनेस बनी रहे। देखिए, फटा हुआ पराठा भी कैसे खूबसूरती से फूल रहा है। रिजल्ट एकदम परफेक्ट आएगा। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही। इस तरीके से आलू का पराठा बनाना आपको सुबह सुबह भी बहुत आसान लगेगा, और जब सारे पराठे से फूले फूले बनते हैं ना, तो सच में दिल अंदर से खुश हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे और मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका पराठा कैसा बना और ये वीडियो आपको कैसी लगी।